नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आज मैं जा रहा हूं पांसी खाल गांव के एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जिन्होंने तुलसी के पेड़ लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छी उसकी नर्सरी बनाई हुई है और जो है साथ में एक योगा टीचर भी हैं। वो अच्छे खासा योगा का ज्ञान है उन्हें, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए और वो भी हमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने हमें निमंत्रण भी दिया था और आज उनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मोहन भाई से। जय श्री राम। जय श्री राम मोहन भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। राकेश भाई है ना, और सब ठीक ठाक? चलो बढ़िया। बस क्या चल रहा है घर में? बस खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम मोहन भाई के घर में पहुंच चुके हैं। और मोहन भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा मोहन रावत। मोहन रावत। और मैं असनेत पल्ला। असनेत पल्ला है ना। तो काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी भी उन्होंने कर रखी है और बंजर खेतों को बिल्कुल आबाद किया हुआ है। लगभग कितने खेत आपने आबाद कर दिए होंगे अब तक? मैंने कर लिए 13-14 खेत आबाद कर लिए, लेकिन अभी भी कम से कम 30 या 35 खेत ऐसे हैं जो भी बंजर है। यानी कि मैंने 25% अभी सिर्फ आबाद किया हुआ है। किसान बाप का बेटा हूँ। तो मेरा किसान है, मतलब ये रहा कि अपनी खेत बंजर है तो मैं चाहता हूँ कि वो खेत आबाद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक थोड़ी सी दर्द होती है, कसक सी उठती है कि ये खेत बंजर है और हम दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, वो भी 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो उस तरह से गांव में हम क्या नहीं कर सकते, लौकी लगा सकते हैं, हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और बाकी थोड़ा बहुत सरसों हो गया, हमारा गाय हो गया। पहाड़ी गाय का दूध मिलता भी नहीं आजकल, मिलता भी नहीं है। बिल्कुल देखा होगा आपने, घी तो कहीं मिलता ही नहीं आजकल। घी कहीं बिल्कुल नहीं मिलता। तो पहाड़ दोस्तों इस समय पांसी खाल में है और मोहन रावत जी मेरे साथ इस समय हैं और यहाँ पे उन्होंने तुलसी के पेड़ लगाए हुए हैं। मोहन जी, हमारे भारतवर्ष में सुबह सुबह तुलसी को पेड़ चढ़ाने की एक प्रथा है। तुलसी को भी हम देवी के रूप में देखते हैं। तुलसी के पेड़ को पूजा करते हैं, शुभ माना जाता है घर के आंगन में इसको लगाना। आपने यहाँ पे ये अभी कितने पेड़ होंगे फिलहाल? ये हमारे 70 और 80 के लगभग पेड़ है। 75। क्या सोच के, क्या आगे आपकी सोच है इन पेड़ों को लगाने का मुख्य मकसद क्या है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जैसे वैदिक परंपरा रही है हमारी, वैसे तो मैं ज़्यादातर मतलब हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। तो उसमें मैंने तुलसी को देखा कि उसकी पूजा क्यों की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, उसको बत्ती दी जाती है। तो मैंने देखा कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आखिर किया क्यों जाता है ये। तो इसका जो मेन रीजन देखा हमने, तो तुलसी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि 100 बीमारियों में काम आती है। आपको जो खांसी हो, दमा हो, माइग्रेन हो, तनाव हो, चिंता हो और पथरी की भी समस्या हो, तो मतलब ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो तुलसी से दूर हो सकती है। उसको लोगों को पता है भी इसको कैसे यूज करते हैं। उसकी पत्तियों को लेके पानी में उबाल दिया या दूध के साथ उबाल दिया। तो इसका मेरा प्रोजेक्ट यही है कि आयुर्वेद का जल्दी स्कोप हो। दोस्तों इस समय जो है थोड़ा सा पाँव हटाना है, पाँव। दोस्तों ये तुलसी के पेड़ अभी आप यहाँ पे हमारे सामने देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे नर्सरी बनाई है इसकी। और बिल्कुल जो पहाड़ों में से तुलसी के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, कम किसी के आंगनों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका बहुत सा बढ़िया वैज्ञानिक फ़ायदा भी है और मोहन जी ने वो सारी बातें हमें बताई भी है। और ख़ासकर देखिए तुलसी का तो मैं कहूँगा चाय भी बनती है तुलसी की, तो अगर हम उसका भी सेवन करें तो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है वो। हम इस समय मोहन जी के घर पे हैं और उनके जो बंजर खेत जो उन्होंने आबाद किया हुआ है उनको इस समय आपके सामने दिखा रहे हैं। और जो ये काबिले तारीफ़ है, आजकल के युवा जो है जहाँ एक तरफ बैट बॉल वॉलीबॉल में व्यस्त हैं, मोहन जी जैसे युवा जो है बंजर खेतों को आबाद कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे तो ये खेत बिल्कुल बंजर थे और इन पे जो घास है उससे आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप के
यहाँ पे मिट्टी रही होगी, बिल्कुल हल लगाना काफी टफ रहा होगा। तो पावर बीडर का यूज किया या बैलों से ही हल लगाया यहाँ पे अभी? नहीं, हमारे गांव में एक मंगल सिंह चाचा है, तो इनके पास छोटा वो पड़ा हुआ ट्रैक्टर पावर बीडर, तो हाँ। बुलाया गया था 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से, लेकिन उसपे भी काफी इस पे जान लगानी पड़ी, उसकी भी कैपेसिटी कम पड़ गई यहाँ पे, मतलब। ठीक ठीक ठीक। फिर तो अभी फिलहाल ये हल्का ही खुदा हुआ है। तो अगली बार मैं सोच रही था फिर बड़ी ट्रैक्टर का डिमांड करूँ कहीं से किराए पे लेके, या फिर अगर बारिश पड़ती है तो फिर बैलों से करना पड़ेगा, धीरे धीरे बैलों से बारिश पड़ेगी। तो दोस्तों पहल वो कर रहे हैं। और कितने खेत आबाद किए मोहन जी आपने? देखिए मैंने ये वाला खेत भी, इसमें घास जमी था, ये बंजर था पहले। हाँ हाँ। तो ये भी इसी बार आबाद करा हुआ। इससे ऊपर वाला था वो 5 साल से बंजर था, 5 साल, और ये वाले 15 साल से बंजर थे। हाँ हाँ। तो इन दो में सोचो जौ का उत्पादन करूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी मांग है बकरियों के खाने के लिए, हाँ, गाय को पींडू बना के देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो जो ये वाले खेत है 5 साल से ये बंजर था, 5 साल से बंजर, लेकिन इसमें काफी अच्छा हो चुका है। इसमें से हमने घास फूस निकाल दिया है, तो काफी अच्छा हो चुका है वाला खेत। तो ऊपर और क्या खेती कर रखी है साथ में? ऊपर सरसों की खेती, सरसों की, सब साग सब्जी वगैरह कुछ? साग सब्जी उस साइड क्या क्या लगाए हुए हैं वहाँ पे? गोल और लंबी मूली, हाँ, राई, हाँ, मेथी, पालक, आलू, हाँ हाँ, काफी और कुछ, धनिया वनिया, लहसुन। क्या लगता है मार्केट, जैसे कहते हैं कि पहाड़ों में मार्केट नहीं है, कहाँ बेचोगे इनको? नहीं देखो, एक बार उत्पादन हो जाए तो मार्केट, जब प्यासा हमेशा कुएं के पास आता है ना, कुआं कहीं प्यासी के पास नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह अगर हमारा आलू का उत्पादन होता है, मैं कल खुद 25-35 रुपए किलो आलू लेके आया, वो भी खालू नल से। हाँ। तो अगर पहाड़ी आलू रहेंगे, अपने घर के आलू रहेंगे, पहले तो उससे महंगे ही जाएंगे, नहीं तो उस रेट पे तो आराम से निकल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहन जी, ये जो बकरियां भी आपने रखी हैं, मतलब ये पहाड़ से ही परचेज करें, कहीं बाहर से लाए इनको? नहीं, ये मेरी मम्मी ने बहुत पहले से, उनकी मेहनत रही है इसमें, तो उन्होंने पहाड़ से ही परचेज करे अपनी मेहनत से। बिल्कुल। अच्छा। इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है ज्यादा, इसमें मेरी माता का ज्यादा वो है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, मतलब वो दिन रात लगे रहे, और बकरियों की भी वो करा, उन्होंने गाय भी रखी, उन्होंने थोड़ा बहुत खेत भी उन्होंने आबाद करे। तो हमारा कर्म बनता, कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा आगे विस्तार लगता है आपको आपका फ्यूचर सही ट्रैक पे जा रहा है? देखिए, सही ट्रैक पे इस चीज का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, हालांकि वैसे मैं योग लाइन से हूँ। योगा, हाँ। तो योगा भी जानते हैं मोहन भाई, गजब। तो योगा का भी हम थोड़ा सा आपको अभी यहाँ पे व्यू दिखाएंगे, किस तरीके की योगा मोहन भाई जानते हैं। लेकिन जो खेती है अपनी, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको, तो हाँ, मतलब अपने खेतों को बंजर छोड़ के मैं दूसरे की वो करूँ, तो ये मुझे कहीं अच्छा नहीं लगा। लेकिन दिल्ली से मेरे पास ऑफर आए, चाइना से दोस्त कह रहे चाइना चले जाते हैं, वियतनाम चले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहाड़ वापस लौटो, पहाड़ वापस अपने घर लौटो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मोहन भाई थोड़ा सा बैठ जाते हैं ना। आजकल के युवा जो है नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कई युवा पहाड़ में भी आए इस कोरोना महामारी में, लेकिन निराश होकर वो वापस गए हैं। सरकार के भरोसे बैठे हुए थे, क्या आप भी सरकार के भरोसे बैठे हुए थे कि आएगा कोई मदद करेगा? नहीं देखो, पहल तो हमें खुद ही करनी होगी। सरकार सिर्फ आपको मदद कर सकती है, आपको शुरुआत आपको खुद करनी है। शुरुआत आपको, अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे, आप सरकार पे छोड़ दोगे, सरकार सिर्फ एक तरह से आपका थर्ड पार्टी कह सकते हो कि आपको सहयोग कर रही है, करना तो आप ही को है। तो हम क्यों ना हम खुद ये पहल करें कि ताकि दूसरों को सीख मिलेगी, चलो यार हम भी करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम मोहन रावत जी के घर पे हैं, उनके निवास स्थान पे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी खेती बाड़ी कर रखी है, तुलसी के पेड़ उगा रखे हैं, बकरी पालन का भी उन्होंने काम किया। मोहन जी, आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह कहाँ से हुई आपकी जो है? देखिए, पढ़ाई मैंने अपनी जो हाई स्कूल की पढ़ाई करी, मैंने तोलना से करी थी उस टाइम पे। तो लेकिन धीरे उसके बाद आगे क्या हुआ कि पापा एक्सपायर हो गए, तो फैमिली की जो आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो गई, तो मुझे जॉब करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, यानी 10वीं की पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, 10वीं के बाद आप जॉब के लिए निकल गए? तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे वहाँ पे 1 साल तो मेरा गैप हो गया। फिर धीरे धीरे अगले साल मैंने, एक दोस्त था मेरा वहाँ पे, तो मैंने पंजाब बोर्ड में एडमिशन ले लिया। दिक्कत वहाँ पे ये हुई कि मेरी पंजाबी थी नहीं, लेकिन उसमें कंपलसरी पंजाबी हो गई थी वहाँ पे। तो 1 महीने में कवर करके मैंने पंजाबी क्लियर कर दी थी वहाँ पे। तो मेरी इंटरमीडिएट तो हुई थी पंजाब बोर्ड से। फिर मैं उसका देहरादून आ गया था, क्योंकि अपने उत्तराखंड से एक लगाव था मुझे। ठीक। तो ग्रेजुएशन मैंने अपने देहरादून से करी, DIPG कॉलेज से, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। आर्थिक सहयोग कैसे, मतलब जब अगर एजुकेशन वहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मैं साथ में जॉब कर रहा था। तो साथ में जॉब भी करते थे, और जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। और पढ़ाई करने के बाद देखिए, पढ़ाई लिखे अगर युवा पहाड़ों में आएंगे तो जरूर विकास होगा। और जो हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है क्षेत्र में, तो वो कैसे लाना है, वो आधुनिक तरीके से लाना है। तो अभी मेरे साथ बिल्कुल मोहन जी भी हैं। मोहन जी, ये आलू की खेती आपने कर रखी है, कितने लगभग आलू आपने लगाए होंगे अभी तक? क्योंकि इस पे मैंने लगाए 40 किलो के आसपास। 40 वैसे मेरा टारगेट 55 का था। लेकिन इस टाइम पे आलू भी थोड़ा महंगे हो रखे थे, 30-35 रुपए किलो के हिसाब से मुझे आलू पड़े थे ये।
तो फिर खेत भी बने हुए नहीं थे क्योंकि थोड़े से इनमें घास फूस ज़्यादा थी, तो मैंने कहा इस बार 40-45 किलो के आसपास लगाए थे। ठीक ठीक ठीक, 40-45 किलो आलू आपने लगा दिए हैं। लगभग कितना हो भी जाएंगे, कितने की उम्मीद है? देखो पिछली बार मैंने छोटी सी लगाई थी, 5 किलो आलू लगाए थे, नहीं सॉरी 2.5 किलो आलू, तो उसमें कम से कम 20 किलो आलू निकल गए थे। 20 किलो आलू, यानी कि आप लगा लो 2.5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 गुना आलू ज़्यादा हो गए। 7 गुना आलू। तो अगर आप 40 का लगाते हो तो छोटे होते हैं आलू या बड़े होते हैं, कैसे मतलब? ठीक होते, मीडियम साइज। मीडियम साइज। तो दोस्तों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है मोहन रावत जी। और जो युवा इस टाइम पे सोच रहे हैं कि हम क्या करें पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ में तो नौकरी नहीं है भाई, करे तो करे क्या, बाहर दोबारा वापस चले जाएं क्या? तो आइए उन मोहन भाई जी जैसे लोगों से प्रेरणा लीजिए जो इस टाइम पे पहाड़ में काम कर रहे हैं, बाहर से नौकरी भी करके आए हुए हैं, पढ़ाई भी करके आए हुए हैं अपने दम पे, आर्थिक स्थिति सही ना होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छी खासी खेतीबाड़ी कर रखी है। तो प्रेरणादायक ऐसे लोग हमारे लिए। और हमारा प्रयास फिर कह रहे हैं, वीडियो बनाना मकसद नहीं है, वीडियो पे कमेंट करवाना मकसद नहीं है, वीडियो को शेयर कराना मकसद नहीं है, मकसद है युवाओं को, लोगों को जागरूक करना अपने संस्कृति के प्रति, खेतीबाड़ी के प्रति, स्वरोजगार के प्रति। तो इसीलिए हम धरातल पे जगह जगह जाके लोगों की जो वीडियोस बनाते हैं वो प्रोत्साहन करने के लिए बनाते हैं, ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले और दूसरे लोग भी उन्हें देख के प्रोत्साहित हो। तो मेरा प्रयास निरंतर जारी है धरातल पे, देखते रहिएगा मेरा चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों मेरा वैसे यही रहा है, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि देह शिवा अह बरह मोहे शुभ कर्मंते कबहो न टरो न डरो, अरिसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। हमेशा ये प्रार्थना मेरी भोलेनाथ से रहती है। जय श्री राम, जय महाकाल।